हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 मंत्री का चुनाव। चुनाव मतलब किसी को चुनना है। पढ़ना शुरू करते हैं। दंड कवन में केसरी नाम के सिंह का राज्याभिषेक हुआ था। सिंह आप जानते हैं शेर होता है, तो उसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक माने होता है, आप जानते हैं कि जिसको राजा बनाया जाता है, यानी राजा की गद्दी पर बिठाया जाता है उसको। वह बड़ा शक्तिशाली था। उसने वहाँ के सिंह राजा को न केवल युद्ध में हरा दिया था, वरन राज्य छोड़कर भागने को विवश भी कर दिया था। सिंह राजा वन के सभी पशुओं पर अत्याचार करता था। जो चापलूसी करते थे बस उन्हें ही दरबार में स्थान देता था। अब केसरी उसके स्थान पर स्वयं राजा बन गया था। तो यहाँ बताया है जो पहले जो राजा था, यानी पहला जो शेर था राजा, वो क्या है, उसको हराकर जो केसरी नाम का शेर है, यानी जो सिंह है, वो अब राजा बना था। वो पहले वाले राजा को हराकर उसे उस जगह को छोड़कर विवश करके राजा बना था। क्योंकि वो राजा जो पहले वाला था वो क्या है, पशुओं पर क्या करता था, बहुत ही अत्याचार करता था। तो इस तरीके से केसरी क्या है, अब स्वयं राजा बन गया था। तो एक दिन केसरी, यहाँ जो केसरी है वो शेर का नाम है, तो केसरी ने सोचा कि इतने बड़े राज्य पर अकेले तो शासन करना बड़ा कठिन है। किसी ऐसे पशु को मंत्री बनाया जाए जो बुद्धिमान, स्पष्ट वक्ता और पक्षपात रहित हो। ऐसा पशु ही अच्छा मंत्री सिद्ध हो सकता है। आज मंत्री के चुनाव के लिए सारा जंगल उमड़ पड़ा था। चीता, लोमड़ी, हाथी, सियार, खरगोश, रीछ, गधा, बंदर, भैंसा, जिराफ, ज़ेब्रा, भेड़िया आदि सभी अपने अपने स्थानों पर आकर बैठ गए थे। यानी जो केसरी था वो राजा तो बन चुका था, लेकिन बहुत बड़ा शासन था, तो उसको चलाने के लिए और भी लोग चाहिए थे। तो जो केसरी है उसने सोचा कि किसी को मंत्री चुना जाए। तो उसने क्या है, पशुओं की सभा बुलाई। तो वहाँ पर सभी पशु इकट्ठे हुए और आकर अपना अपना स्थान ले लिया। केसरी अपना भाषण शुरू करते हुए, मेरे देशवासियों, मैंने आज एक विशेष कारणवश आप लोगों को यहाँ बुलाया है। पड़ोसी राजा ने उपहार में कन्नौज का इत्र भिजवाया है। उसे सारे दरबार में छिड़कवाया गया है। आप सबको अवश्य ही यहाँ का वातावरण सुगंधित लग रहा होगा। तो जो केसरी था राजा, उसने क्या है, भाषण शुरू किया और बताया कि आज क्या है, उसने एक कारण के लिए बुलाया है। क्या कारण बताया उसने? कि पड़ोस में जो राजा है उसने क्या है, कन्नौज से हमें इत्र भिजवाया है और वो ही मैंने सारे दरबार में, यानी आसपास यहाँ पर छिड़का है। तो आप सभी को क्या आ रही होगी, उसकी खुशबू, सुगंध। चिंटू खरगोश, तो जो चिंटू खरगोश था बीच में बाढ़ काटते हुए, परंतु महाराज, यह सुगंध तो मेरे नथनों में घुसकर मुझे बेचैन कर रही है। मुझे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यानी जो चिंटू खरगोश था उसने जवाब दिया कि महाराज, ये तो सुगंध जो है मेरे को परेशान कर रही है, मुझे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। चिंटू खरगोश सारे जंगल में अपनी चापलूसी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसकी यह आदत जानते थे, परंतु आज उसने जिस निर्भीकता से अपनी बात कही, उस पर सभी जानवर आश्चर्यचकित थे। वे चौंककर उसकी शक्ल देखने लगे। यानी सभी जो जानवर थे उनको पता था जो खरगोश है वो काफ़ी चापलूसी वाला है, लेकिन आज जो उस बात उसने की थी उससे सभी लोग आश्चर्यचकित थे। जम्बू, सियार, जो सियार था उसका नाम है यहाँ जम्बू, सोचते हुए क्यों ना मैं भी चिंटू खरगोश की हाँ में हाँ मिलाऊं। इससे मैं भी स्पष्टवादी होकर राजा का कृपा पात्र बन सकता हूँ। वह भी खड़ा होकर जोर से बोलता है, महाराज, आज तो
सारा दरबार महक रहा है। मुझे लगता है चिंटू खरगोश को कोई बीमारी है जो इससे सुगंध सहन नहीं हो पा रही है। तो सियार ने क्या कहा कि जो खरगोश है वो बीमार लग रहा है, शायद इसलिए उसको सुगंध ज़्यादा आ रही है, बल्कि जो दरबार है वो तो क्या खुशबू से महक रहा है। टिंकू हाथी मन ही मन सोचता है, मुझे भी जम्बू सियार की तरह राजा की चापलूसी करनी चाहिए। बोलता है, महाराज ऐसा इत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा सुना, लगता है हम सभी स्वर्ग में आ गए हैं। तो सब वो भी चापलूसी करने लगा। हाथी भी क्या कहने लगा कि ये जो सुगंध है वो बहुत ही अच्छी है और ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। सभी पशु, वाह महाराज, आज तो यहाँ सुगंध भरी पड़ी है, हमारा तो नाचने को मन करता है। आप आज्ञा दें तो आपके राजा बनने की खुशी में थोड़ी देर आनंद मना लिया जाए, नाचना गाना हो जाए। थोड़ा मुस्कुराकर केसरी, थोड़ा मुस्कुराकर, ठीक है, 10 मिनट सब पशु नाच गा सकते हैं। तो जो सभी पशु थे वो भी क्या है, चापलूसी करने लगे और तारीफ़ करने लगे कि जो सुगंध है बहुत ही अच्छी है, तो हमें क्या करना चाहिए। जो सभी जो है नाच गा सकते हैं। यह सुनते ही सभी पशु चापलूसी का प्रदर्शन करते हुए नाचने गाने लगे। सभी अपनी अपनी रीति से नाच गा रहे थे। कुछ पशु तो वास्तव में चापलूस थे, वे राजा को प्रसन्न करना चाह रहे थे। कुछ को भय था कि पहले राजा की भांति कहीं समर्थन ना करने पर केसरी भी नाराज ना हो जाए, इसलिए वे झूठी प्रशंसा और समर्थन व्यक्त कर रहे थे। तो कुछ जानवर तो चापलूसी कर रहे थे और कुछ जानवर डरकर उसकी तारीफ कर रहे थे, ताकि पहले राजा की तरह केसरी राजा भी उन्हें क्या है, मारे ना। सारे दरबार में टीपू भालू ही ऐसा था जो चुपचाप एक और बैठा था। केसरी, बस अब नाच गाना बंद कीजिए। दहाड़कर टीपू भालू से पूछते हुए, तुमने इत्र की तारीफ नहीं की। यानी अब जो केसरी था उसने टीपू भालू से पूछा है कि तुमने इत्र की तारीफ क्यों नहीं की, क्योंकि सभी जानवर थे उन्होंने इत्र की तारीफ की थी। तो टीपू भालू चुपचाप खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए, महाराज मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही। यानी टीपू भालू ने क्या कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। केसरी क्रोधित होकर, तुम झूठ बोलते हो। टीपू भालू सिर झुकाते हुए, नहीं राजन, मैं जैसा अनुभव कर रहा हूँ वैसा ही कह रहा हूँ। केसरी, तो क्या ये सारी प्रजा झूठ बोल रही है। टीपू भालू, इनकी बात तो मैं नहीं जानता हुजूर, पर मुझे गंध नहीं आ रही तो कैसे कह दूँ। केसरी, तुम मेरी बात काटते हो, तुम्हें इसका दंड भुगतना ही होगा। सेनापति वानरदेव, भालू को 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए। सेनापति वानरदेव तुरंत टीपू भालू के हाथों में हथकड़ी लगा देता है। केसरी, टीपू अब भी अपनी गलती मान लो। टीपू भालू, मैं किसी के दबाव में आकर गलत कार्य नहीं कर सकता राजन। जम्बू सियार अपने स्थान से उठकर, महाराज यह बड़ा धूर्त है, आपकी अवज्ञा कर रहा है। जम्बू ने चापलूसी की, सभी को लगा कि अब भालू को अवश्य ही कड़ा दंड मिलेगा। सभी ने देखा केसरी अपने सिंहासन से उठकर भालू की ओर बढ़ रहा था। सबकी सांसें रुक गई थीं। उन्हें लगा कि भालू अब 2-4 पल का ही मेहमान है, परंतु यह क्या, केसरी ने आगे बढ़कर टीपू के बंधन खोल दिए। यानी जो टीपू भालू था उसने कहा कि सर महाराज मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो जो राजा था उसने क्या है, गुस्सा दिखाया, तब भी उस भालू ने ये स्वीकारा नहीं कि उसे कोई खुशबू आ रही है। उसने यही कहा, मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही है। तो जो राजा था केसरी, उसने उसे दंड देने के लिए कह दिया बंदर से कि इसे क्या है 6 महीने के लिए जेल में डाल दो। लेकिन भालू ने ये नहीं स्वीकारा कि उसे कोई खुशबू आ रही है। तो सभी जानवर क्या सोचने लगे कि अब उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन जो केसरी राजा था उसने क्या है, टीपू को
छोड़ दिया। केसरी टीपू को गले लगाते हुए, टीपू, मैं तुम्हारी निर्भीकता से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हें अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूँ। केसरी ने टीपू को ले जाकर अपने सिंहासन के दाईं ओर खड़ा किया, फिर अपनी प्रजा से बोला, केसरी, मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि मेरी प्रजा में चापलूसों की भरमार है। दरबार में किसी भी प्रकार का इत्र नहीं छिड़का गया था। हमें स्वयं इसका प्रकार के शौक नहीं है, हम तो अपनी प्रजा का हित चाहते हैं बस। आप यह भूल जाइए कि पहले राजा की भांति मुझे भी चापलूसी पसंद है, श्रेष्ठ कार्य नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप गुणों से मेरे प्रिय बनने का प्रयत्न करें। मुझे काम पसंद है, चापलूसी नहीं। टीपू की प्रशंसा करते हुए, राज्य की उन्नति टीपू जैसे निर्भीक और सच बोलने वालों से हुआ करती है। अब मैं पूर्ण रूप से आशा करता हूँ कि मेरी समस्त प्रजा टीपू जैसी महान बनेगी। तो जो केसरी राजा था उसने टीपू को क्या है, प्रधानमंत्री बना लिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, सच बोला था। क्योंकि वास्तव में वहाँ पर कोई इत्र नहीं छिड़का हुआ था। राजा ने तो क्या है, झूठ बोला था और सारे जानवरों ने उसकी झूठ मूठ तारीफ की। तो उसने कहा कि मैं पहले राजा की तरह नहीं हूँ जिसे चापलूसी पसंद है, मुझे तो क्या है, उच्च काम पसंद है, सच बोलना पसंद है, ताकि सारे प्रजा क्या है, सच बोले। सभी जानवरों ने तालियां बजाकर राजा की बात का समर्थन किया। सारा दरबार तालियां बजाते हुए एक स्वर में, महाराज केसरी की जय, प्रधानमंत्री टीपू भालू की जय। तो सारे दरबार में क्या हुआ, तालियां बजी और महाराज केसरी की जय और टीपू भालू की जय जयकार हुई।